हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पॉटलाइट नॉलेज। मित्रों, आज मैं अंग्रेजी के ऐसे शब्दों को लेकर के आया हूं जो अंग्रेजी भाषा के खुद के नहीं है, बल्कि अंग्रेजी भाषा ने खुद को समृद्ध करने के लिए अन्य भाषाओं से ग्रहण कर लिया है। तो आइए देखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स जिसको अंग्रेजी ने अपना करके खुद को समृद्ध किया है। फर्स्ट वर्ड है एब इनिशियो, फ्रॉम द बिगनिंग या प्रारंभ से, जिसकी हिंदी होती है शुरुआत में ही या शुरू से ही। तो ऐसी चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए, ऐसी बातों को बताने के लिए जो शुरू से ही किसी चीज़ में थी या हैं, किसी चीज कोई घटना है, कोई चीज़ प्रारंभ से ही है, शुरू से ही है। एब इनिशियो वर्ड का यूज होता है। इंग्लिश में भी इसको अपना लिया गया है। उदाहरण के लिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज ओवर दिस रिवर वाज टेकन अप एब इनिशियो। इस नदी के ऊपर इस पुल का निर्माण शुरुआत में ही किया गया था। नेक्स्ट है एडहॉक। हिंदी है एडहॉक की तदर्थ है आधार पर या किसी विशेष उद्देश्य के लिए। फॉर दिस स्पेशल पर्पज या अरेंज्ड फॉर ए स्पेशल पर्पज। जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी को जो है कोई काम करने के लिए रख लिया जाता है, या कोई वस्तु किसी विशेष उद्देश्य के लिए नियोजित की जाती है या यूज की जाती है, कोई विशेष उद्देश्य के लिए कोई विशेष अरेंजमेंट किया जाता है, तो ऐसी चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए एडहॉक शब्द का यूज होता है। जैसे शी वाज नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस एडहॉक मीटिंग। उसको इस विशेष मीटिंग की जानकारी नहीं दी गई थी। नेक्स्ट है एड इनफाइनिटम। एड इनफाइनिटम शब्द भी फ्रेंच वर्ड है जिसको अंग्रेजी ने अपना के खुद को समृद्ध किया है। इसकी हिंदी होती है अनंत तक या असीमित। इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा टू इनफाइनिटी, यानी अनंत तक। एंडलेसली मीन्स जिसका अंत न हो, अंतहीन। विदाउट लिमिट मीन्स बिना किसी सीमा के। फॉरएवर मीन्स सदैव के लिए, हमेशा के लिए। उदाहरण के लिए, नोबडी कैन लिव एड इनफाइनिटम। एड इनफाइनिटम फ्रेजल वर्ब जो फ्रेंच का है, इसका यूज हम देख रहे हैं। नोबडी कैन लिव एड इनफाइनिटम, कोई भी अनंत समय के लिए जीवित नहीं रह सकता। एड इंटरिम। नेक्स्ट वर्ड है एड इंटरिम, मीन्स होता है अंतःकालीन, अस्थायी या अल्पकालीन। एड इंटरिम को इंग्लिश में बोलें तो इन द मीन टाइम या टेम्परोरी से समझा जा सकता है। टेम्परोरी मीन्स जो है अस्थाई, इन द मीन टाइम मीन्स अंतःकालीन। जब किसी चीज़ की व्यवस्था जो है मध्यकालीन समय के लिए होता है, यानी किसी घटना या किसी बात के जो है बीच के समय में अरेंजमेंट के लिए किसी चीज़ की व्यवस्था की जाती है, तो वहाँ दर्शाने के लिए एड इंटरिम शब्द का यूज होता है। जैसे जो है एंटरिम ऑर्डर माने अंतरिम आदेश, यानी कोई अस्थाई व्यवस्था होनी है, लेकिन अस्थाई व्यवस्था होने तक के लिए, काम चलाने के लिए बीच में ही जो व्यवस्था अरेंजमेंट कर लिया जाता है, तो उसको दर्शाने के लिए एड इंटरिम वर्ड का यूज होता है। वाक्य प्रयोग में देखते हैं इसको। एन एड इंटरिम अरेंजमेंट ऑफ लॉजिंग शुड बी मेड फॉर दीज फ्लड स्ट्राइकन पीपुल। इन बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए एड इंटरिम अरेंजमेंट किया जाना चाहिए लॉजिंग का। एन एड इंटरिम अरेंजमेंट ऑफ लॉजिंग शुड बी मेड फॉर दीज फ्लड स्ट्राइकन पीपुल। इन बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए, इन बाढ़ पीड़ित लोगों के रहने के लिए अंतरिम व्यवस्था या अस्थायी व्यवस्था या अंतःकालीन व्यवस्था की जानी चाहिए, या अस्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से एड इंटरिम शब्द होता है जब अस्थायी व्यवस्था नहीं हो पा रहा है तत्काल, और अस्थायी व्यवस्था करने में, परमानेंट किसी चीज़ की व्यवस्था करने में, कोई अरेंजमेंट करने में समय लग रहा है, तो काम चलाने के उद्देश्य से जो है कोई अगर अस्थायी समय के लिए व्यवस्था कर ली जाती है बीच की, मध्य की अवधि के लिए, तो इसको दर्शाने के लिए एड इंटरिम वर्ड का यूज करते हैं। मित्रों, इसी प्रकार का अन्य वीडियो पाने के लिए और जो है रोज अपना शब्दकोश बढ़ाने के लिए, वर्ड पावर इन्हेंस करने के लिए और अपना ज्ञान नॉलेज बढ़ाने के लिए
हमारे इस चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।